हेलो एवरीवन, मैं कपिल कादेन यूर साइंस गुरुजी। इस वीडियो के अंदर आपके लिए लेके आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर के वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आपको प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आज आपको कराए जाएंगे, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास है नोमेनक्लेचर, जो 1 मार्क्स के रूप में है बच्चों, कि गिव द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब ये कंपाउंड आपके सामने दे दिया CH3 सिंगल बॉन्ड C और CH3 डबल बॉन्ड C के ऊपर Br है बच्चों और CH2OH। अब इस केस में यदि हम बात करते हैं, इसकी जो आपने नोमेनक्लेचर करना है, इसकी जो नंबरिंग करनी है वो कहाँ से करोगे आप? पीछे से, क्योंकि ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 एंड दिस इज ए 4, या फिर 1 2 3 एंड दिस इज ए 4। तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चों इस केस में? 2 पे ब्रोमो, दिस इज ए 2 ब्रोमो, जो इसका आईयूपीएसी नेम बनेगा। 2 पे हमारे पास ब्रोमो है और 3 पे हमारे पास क्या रहेगा? मिथाइल ग्रुप। तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, और कार्बन स्टेट चेन में कितने हमारे पास? 4। तो क्या लिख दिया आपने? ब्यूट। और 2 पे हमारे पास डबल बॉन्ड है तो 2 इन, और 1 पे क्या है हमारे पास? ऑल। तो इसका आंसर बनेगा बच्चों, ये देख सकते हो आप यहाँ से, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ऑल। तो दिस इज द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है, कि यहाँ पर दे दिया आपको CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके साथ यहाँ पर यदि बात करें CH और उसके साथ OH ग्रुप है, ये CH2 और CH3। अब इसकी जो नंबरिंग आपने करनी, वो नंबरिंग कहाँ से करोगे? डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस दोगे, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास स्टेट चेन के अंदर कितने कार्बन है यहाँ पर? 6। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे आप? दिस इज ए हैग्स, आपने लिख दिया बच्चों हैग्स। और 1 पे हमारे पास क्या है? डबल बॉन्ड, तो क्या लिखा? हैग्स 1 इन, और 2 पे हमारे पास क्या है? ऑल। तो यहाँ पर इसका आंसर चेक कर लीजिए, क्या बनेगा आंसर बच्चों? हैग्स 1 इन और 2 ऑल। ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 पे हमारे पास क्या है? हेक्सिन नोल। ऐसे भी लिख सकते, पर आपने ये लिखना है, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास जो आईयूपीएसी नेम है बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इस केस में क्या दिया गया है भाई, कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड वुज आईयूपीएसी नेम, जिसका आईयूपीएसी नेम क्या दे दिया आपको? 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल। अब देखो इस केस में यदि हम बात करते हैं फिनाइल ग्रुप कौन सा होता है हमारे पास बच्चों? C6H5 होता है, जो बेंजीन वाला ग्रुप होता है। तो यहाँ पर आपने बनाया है फिनाइल ग्रुप, ये फिनाइल है हमारे पास। अब 1 पे हमारे पास फिनाइल, और कार्बन कितने हैं स्टेट चेन के अंदर? 3। तो CH3, यहाँ पर आपने CH3 लिखा तो यहाँ बॉन्ड बनेगा, तो हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, तो ये CH2 रह जाएगा। CH2 CH और CH3 3 हो गए, और 2 पे क्या ग्रुप है बच्चों? ऑल ग्रुप है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रॉ दी स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है भाई, किसकी करनी है? 2,6 डाईमिथाइल फिनॉल की। अब देखो ध्यान से, अब ये इसका आंसर रहेगा, ये हमारे पास फिनॉल है, बेंजीन के साथ OH ग्रुप लग जाता है तो फिनॉल बन जाता है। अब ये बोल रहा है 1, ये 2, ये 2 पे हमारे पास मिथाइल, उसके बाद 3 4 5 6 पे क्या है? मिथाइल। तो ये इसका क्या बनेगा बच्चों? स्ट्रक्चर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फिर आईयूपीएसी नेम है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए फॉर्मूला 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। अब देखिए इस केस में सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट चेन के अंदर कार्बन कितने होंगे? 3। और 2 पे क्या है बच्चों? हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, और 2 पे ही हमारे पास क्या है यहाँ पर यदि बात करें? अल्कोहल ग्रुप है, ऑल ग्रुप है। तो आपने सबसे पहले क्या लिखा? एक स्टेट चेन लिखी कार्बन की CH3 C और CH3। 2 पे ही आपने OH ग्रुप लगा दिया ऑल के लिए, और 2 पे ही आपने क्या लगा दिया? मिथाइल ग्रुप। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर किसकी बन गई फिर? दिस इज ए 2 पे मिथाइल, दिस इज ए 2 मिथाइल, और ये हमारे पास प्रोपेन, और यहाँ 2 पे क्या है बच्चों? ऑल ग्रुप होगा। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ, किसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है भैया? आपने हैग्स 1 इन 3 ऑल की करनी है। अब देखिए इस केस में हैग्स के बाद यदि बात करें, कार्बन कितने होंगे इस केस में? 6। तो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6। अब ये क्या कह रहा है कि 1 पे हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो 1 पे ही कार्बन पे हमने क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया। उसके बाद 3 पे क्या कह रहा है? ये ऑल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 पे क्या लगा दिया? ऊपर OH ग्रुप। उसके बाद ये हमारे पास क्या बन गया? कंपाउंड बन गया एक। इसकी आपने फिर क्या कर देनी है? कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर देना है, मतलब जहाँ पर इसके 1 बॉन्ड बना है बच्चों, वहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगा दोगे, जहाँ 2 बॉन्ड बने वहाँ पर 2 हाइड्रोजन। कंप्लीट हो गया ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी के अंदर है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, कि राइट द स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर ये किसका है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि बात करें इसके अंदर, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये एक स्ट्रक्चर दे दिया आपको, किसका दिया? CH3 C के ऊपर CH3 ग्रुप।
डबल बॉन्ड सी पे Br है और CH2OH। अब ये ऐसे भी पूछा गया और ये कंपार्टमेंट में आया वो क्वेश्चन है बच्चों। अब इस केस में यदि बात करें नंबरिंग कहाँ से करोगे, पीछे से 1 2 3 एंड दिस इज ए 4। तो 2 पे हमारे पास ब्रोमो और 3 पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप, ये लिख दिया आपने। कार्बन स्टेट चेन में कितने हैं बच्चों, 4, तो 4 को लिख दिया आपने ब्यूट, और 2 पे हमारे पास है डबल बॉन्ड, तो 2 इन और 1 क्या बन गया हमारे पास, ओल बन गया। उसके बाद फिर यही क्वेश्चन बेसिकली बच्चों एग्जाम्स में फिर आया, वही दोबारा बार बार रिपीट हो रही है यही क्वेश्चन CH3, ये सेम क्वेश्चन वही है। तो हमारे पास वही 2 पे ब्रोमो और 3 पे मिथाइल, और ये कार्बन कितने हैं 4, ब्यूट 2 इन और 1 ओल बन गया। फिर हमारे पास राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब ये कंपाउंड दे दिया बच्चों, यहाँ पर देखो ऊपर आपने मिथाइल ग्रुप लगाया, यहाँ मेटा पोजीशन पे अल्कोहल ग्रुप लगाया, और यहाँ पर हमारे पास ये ईथर ग्रुप लगाया, ऑक्सी जिसे कहते हैं। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, देखिए इस केस के अंदर बच्चों यहाँ से 1, ये हमारे पास क्या है, दिस इज ए फंक्शनल ग्रुप, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। तो हमने क्या लिखा, 2 पे मिथोक्सी, ये मिथोक्सी ग्रुप है बच्चों, 5 पे मिथाइल, और ये हमारे पास क्या बन गया, फिनोल बन गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने नोट करना है। नेक्स्ट हमारे पास है IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। अब गिवन कंपाउंड क्या दे दिया बच्चों, इस केस में देखना भाई, बेंजीन के साथ OH ग्रुप है, यहाँ पर 2 नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो की पोजीशन कहाँ पर है, पैरा पोजीशन पे एक दूसरे के। तो इस केस में जो नंबरिंग हम करेंगे, कहाँ से करेंगे नंबरिंग, यहाँ से 1, और ये हमारे पास 2 3 एंड दिस इज ए 4 एंड 5। तो आपने क्या लिखा, 2 5 डाई नाइट्रो एंड दिस इज ए फिनोल। तो ये इसका आंसर रहेगा 2 5 डाई नाइट्रो फिनोल। नेक्स्ट हमारे पास जो IUPAC नेम है बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2015 के अंदर बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है भाई। तो देखिए जो नेक्स्ट IUPAC है किसी कंपाउंड का, तो यहाँ पर ये दिया गया आपको CH3CH, और यहाँ पर CH3CH2O CH2CH3। अब देखो बच्चे इस केस में यदि नंबरिंग आपने करनी है, नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, यहाँ से, दिस इज ए 1 2 एंड 3। तो ये हमारे पास स्टेट चेन बन गई प्रोपेन वाली। अब यहाँ पर 1 पे हमारे पास ये क्या पड़ा है, इथोक्सी ग्रुप पड़ा है, C2H5O है, तो इथोक्सी ग्रुप होगा। तो 1 इथोक्सी, 2 पे मिथाइल ग्रुप है, और दिस इज ए प्रोपेन। तो इसका आंसर देख लीजिए बच्चों, 1 इथोक्सी, 1 पे इथोक्सी एंड 2 पे मिथाइल, और ये हमारे पास क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, राइट द IUPAC नेम ऑफ ए गिवन कंपाउंड। अब ये एक कंपाउंड दे रखा है यहाँ पर बेंजीन के साथ CH2CH2OH। अब इस केस में देखिए नंबरिंग कहाँ से करोगे, इस फंक्शनल ग्रुप से, 1 2, ये हमारे पास 2 आ गया। 2 पे ग्रुप कौन सा है बच्चों, फिनाइल ग्रुप। तो क्या लिख दिया आपने आंसर, 2 पे फिनाइल, और दिस इज ए इथेनॉल। ये क्या बन गया हमारे पास, 2 फिनाइल इथेनॉल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ 2017 के अंदर। तो इसका मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो यहाँ पर CH2C के साथ Br, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2, 2 पे ब्रोमो, 3 पे मिथाइल, और यहाँ पर 2 पे ही हमारे पास क्या है, ब्यूट 2 इन ओल बन गया बच्चों, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये भी IUPAC है। सबसे पहले आपको IUPAC ही दे रखे हैं इसके अंदर, तो ये IUPAC हमारे पास नेक्स्ट वाला देखिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर। तो ये IUPAC हमारे पास है बच्चों नेक्स्ट वाला, कि राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब फॉलोइंग कंपाउंड कौन सा है हमारे पास, बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH CH2OH। अब इस केस में यदि हम बात करें तो नंबरिंग कहाँ से करोगे बच्चों, पीछे से 1 2 3, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास। तो ये बन गया हमारे पास 3 पे फिनाइल, और कार्बन कितने हैं स्टेट चेन में, 3, तो क्या लिख दिया प्रो, और 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन, और 1 पे क्या है हमारे पास ओल। तो ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट IUPAC है बच्चों। IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब यहाँ पर फिनोल के साथ 2 नाइट्रो ग्रुप लगा दिए, तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से 1 2 3। तो ये बन गया 2 3 डाई नाइट्रो एंड दिस इज ए फिनोल। तो 1 2 3, दिस इज ए 2 3 डाई नाइट्रो फिनोल। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि बात करें इसके अंदर, तो देखिए इसके अंदर स्टेट चेन कौन सी बनती है हमारे पास। सबसे पहले हम स्टेट चेन देखेंगे यहाँ पर, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे बच्चों, यहाँ से 1 2 3 4, या फिर 1 2 3 4 5। तो ये स्टेट चेन बनेगी भाई इसकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये हमारे पास देखिए, अब इस केस में 1 2 3 पे हमारे पास क्या है बच्चों, 2 मिथाइल ग्रुप, तो क्या लिख दिया 3 3 डाई मिथाइल। कार्बन कितने बन गए ऐसे 5, तो क्या लिख दिया पेंटेन, और 2 पे क्या है हमारे पास ओल। तो ये इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास फिर 1 मार्क्स क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन देखिए जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, कि द CO बॉन्ड इज मच शॉर्टर इन ए फिनोल देन ऑफ ए इथेनॉल।
तो क्या रीजन रहेगा भाई, फिनॉल के केस में रेजोनेंस बनता है तो ये प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, तो वो डबल बॉन्ड करेक्टर शो करता है, तो उस केस में बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है और स्ट्रॉन्गर हो जाती है। तो ये इस केस में वही लिखा है कि कार्बन ऑफ ए CO बॉन्ड इन ए फिनॉल इज ए sp2 हाइब्रिडाइज so that acquire of a partial double bond character, but ethanol is a sp3 hybridized of a single bond. The double bond is a shorter than of a single bond. तो सिंपल बात है बच्चों कि फिनॉल के केस में क्या बनता है, रेजोनेंस बनता है, और जिसका रेजोनेंस बनता है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, छोटी होती है और स्ट्रॉन्गर होती है। ये आपने आंसर नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि द COH बॉन्ड एंगल इन एल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रा एंगल ऑफ ए 190 228 से। अब इस केस में देखिए बच्चों क्या रीजन लिखोगे आप इसके अंदर कि जो COH बॉन्ड एंगल होता है अल्कोहल का वो स्लाइटली लेस होता है किससे, टेट्राहेड्रल से, बिकॉज ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन किसके बीच में आती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में। तो सिंपल याद रखना आपने, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होती है, उसकी वजह से बॉन्ड एंगल हमेशा ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि वाई इज CO बॉन्ड लेंथ इन ए फिनॉल इज लेस देन दैट ऑफ ए मिथेनॉल। वही सेम चीज़ आ गया बच्चों इसके अंदर कि जो CO बॉन्ड लेंथ होती है फिनॉल के केस में वहाँ पर रेजोनेंस आता है, और जिसका रेजोनेंस आता है वो स्टेबल होता है, उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है बेसिकली बच्चों, शॉर्टर होती है एंड स्ट्रॉन्गर होती है ड्यू टू द डबल बॉन्ड करेक्टर। बट इन केस ऑफ ए मिथेनॉल में ऐसा नहीं है क्योंकि वहाँ पर कोई भी रेजोनेंस नहीं बनता। तो आंसर पढ़ लीजिए, CO बॉन्ड लेंथ इन ए फिनॉल इज स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ ए मिथेनॉल ड्यू टू द पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर CO बॉन्ड लेंथ बिकॉज द कंजुगेशन ऑफ ए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन द ऑक्सीजन इन एरोमेटिक रिंग। तो सिंपल आपने लिखना है भाई, फिनॉल के केस में रेजोनेंस शो होता है, रेजोनेंस होने की वजह से वहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, डबल बॉन्ड करेक्टर के अकॉर्डिंग वो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बन जाता है और उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई ये कन्वर्जन टाइप में क्वेश्चन है कि हाउ टू कन्वर्ट ऑफ ए इथेनॉल टू इथीन, कि इथेनॉल को आपने कैसे कन्वर्ट करना है इथीन के अंदर। तो इथेनॉल लिखा आपने बच्चों C2H5OH, इसमें क्या डालना है भाई, याद रखना कंसनट्रेटेड H2SO4 डालना है, टेम्परेचर 443 केल्विन। तो यहाँ पर ये जो कंसनट्रेटेड H2SO4 है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा। तो यहाँ से OH मॉलिक्यूल निकालेगा और इस कार्बन से फर्स्ट वाले से हाइड्रोजन निकालेगा, तो क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हैव ए लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑफ ए पैरानाइट्रोफिनॉल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज ए लोअर बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए इंट्रामोलिकुलर। अब ये आपको बता देता हूँ बच्चों, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के अंदर क्या बनती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, बट पैरानाइट्रोफिनॉल के अंदर क्या बनती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद रखना, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑफ ए मिथोक्सीफिनॉल। अब इस केस में यदि हम बात करते हैं बच्चों, देखो यहाँ पर नाइट्रो आया और यहाँ पर मिथोक्सी आया। जो नाइट्रो ग्रुप है वो -R इफेक्ट शो करता है, बट यदि मिथोक्सी की बात करें ये +R इफेक्ट शो करता है। तो यही आंसर है इसका कि नाइट्रो ग्रुप इज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो -R इफेक्ट शो करते हैं। वाइल मिथोक्सी ग्रुप इज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जो +R इफेक्ट शो करते हैं। कि देर रिलीज ऑफ ए H पॉजिटिव आयंस ईजियर फ्रॉम दी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो ये जल्दी क्या निकाल देते हैं बच्चों, H पॉजिटिव आयंस निकाल देते हैं, कहाँ से, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से। वाइल बट जो डिफिकल्टी किसके अंदर होती है, ऑर्थोमिथोक्सीफिनॉल के अंदर। याद रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज ए मोर स्टीम वोलेटाइल दैन ऑफ ए पैरानाइट्रोफिनॉल, एक्सप्लेन। या फिर ऐसे आ सकता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज ए स्टीम वोलेटाइल वाइल इज ए पैरानाइट्रोफिनॉल इज नॉट। तो इसका आंसर अभी आपने ऊपर किया कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है बच्चों वो मोर स्टीम वोलेटाइल होते हैं। क्यों होते हैं भाई, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उनके बीच में क्या होती है बच्चों, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट इन केस ऑफ ए पैरानाइट्रोफिनॉल दिस इज ए लेस स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड ऑन हीटिंग विद ए सोडियम मिथोक्साइड टू गिव ए 2-मिथाइल प्रोपेन। ये क्वेश्चन दोबारा देखिए बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टर्सरी जो हमारे पास क्लोराइड ऑन हीटिंग विद ए सोडियम मिथोक्साइड टू गिव ए मिथाइल प्रोपेन इंस्टेड ऑफ ए टर्सरी मिथाइल ईथर, एक्सप्लेन। तो देखो इस केस में हमने क्या बात की भाई कि जो हमने सबसे पहले क्या ले लिया, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड ले लिया। जो यहाँ पर क्वेश्चन में दी गया टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड क्या होता है बच्चों, जो टर्सरी फॉर्म में होता है। और यहाँ पर ब्यूटाइल की बात कर रहे हैं तो कार्बन कितने होंगे, 4, और उसके साथ क्या लगा दोगे आप, Cl। अब इस केस में हमने किसके साथ रिएक्शन करनी है, इसकी ये रिएक्शन किसके साथ करनी है बच्चों, सोडियम मिथोक्साइड के साथ।
तो ये Na पॉजिटिव, O नेगेटिव और CH3 है। अब इस केस में यदि हम बात करते हैं बच्चों, जब इसकी एलिमिनेशन करेंगे तो इसने बोल दिया कि टू गिव किसकी फॉर्मेशन देगा, 2 मिथाइल प्रोपीन की फॉर्मेशन देगा। इंस्टेड ऑफ देना क्या चाहिए था, 2 ब्यूटाइल मिथाइल ईथर देना चाहिए था। तो रिएक्शन क्या हुई बच्चों यहाँ पर कि जो ट्रसरी कार्बोकैटायन होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्या लिखोगे रीजन कि ट्रसरी कार्बोकैटायन इज़ ए मोर स्टेबल। तो इस केस में ये NaCl नहीं निकालेगा, ये क्या करेगा बेसिकली बच्चों, यहाँ से हमारे पास ये अल्फ़ा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो ये बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालेगा और अल्फ़ा से क्या निकालेगा, फंक्शनल ग्रुप, और ये एल्कीन की फॉर्मेशन देगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, CH3O के साथ यहाँ से H निकलेगा और Na के साथ यहाँ से क्या निकलेगा बच्चों, Cl। तो यहाँ पर ये एल्कीन की फॉर्मेशन आ गई। किसकी फॉर्मेशन आएगी अब इसमें, एल्कीन की। यहाँ पर आंसर में देख लीजिए, एल्कीन बन गया, प्लस क्या निकल गया, मिथेनॉल। CH3O से यहाँ पर H निकला बच्चों और Na के साथ Cl निकला। तो आंसर में क्या लिख दिया हमने यहाँ पर कि ट्रसरी ब्यूटाइल क्लोराइड ऑन हीटिंग विद ए सोडियम मिथॉक्साइड टू गिव 2 मिथाइल प्रोपीन। तो किसकी फॉर्मेशन दे दी यहाँ पर आपको, 2 मिथाइल प्रोपीन इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ये 2 मिथाइल प्रोपीन है हमारे पास, इंस्टेड ऑफ ए ट्रसरी मिथाइल ईथर, बिकॉज ट्रसरी क्लोराइड जो हमारे पास है ब्यूटाइल क्लोराइड वो है कार्बोकैटायन की फॉर्म में, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये लिख दिए यहाँ पर कि स्ट्रॉन्ग बेस इन फेवर ऑफ ए एलिमिनेशन रिएक्शन। वो कौन सी रिएक्शन शो करेंगे बच्चे, एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि ऑफ ए 2 हाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक कंपाउंड, 2 हाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिससे कौन सा दे दिया, ROH एंड R-OH। द फर्स्ट वन इज ए बेसिक एंड अदर इज ए एसिडिक इन बिहेवियर। हाउ इज R ऑफ ए डिफरेंट फ्रॉम ए R। तो कैसे R से डिफरेंट होगा, तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप, R इज ए एल्काइल ग्रुप, R एल्काइल ग्रुप है तो कौन सा फॉर्मूला बनाएगा, ROH। बिहेव एज ए ब्रोंस्टेड बेस, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ब्रोंस्टेड बेस की तरह। जो R- है दिस इज ए एराइल ग्रुप, एराइल कौन सा होता है, जो एरोमेटिक फॉर्म में होगा, R-OH। बिहेव लाइक इज ए ब्रोंस्टेड एसिड, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ब्रोंस्टेड एसिड की तरह। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल देते हैं बच्चों, ऊपर वाले में हमने मिथेनॉल ले लिया, निचले वाले में हमने क्या ले लिया, फिनॉल ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, गिव ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द 2 पेंटेनॉल और 3 पेंटेनॉल। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ इसमें कौन सा टेस्ट लगता है, हमारे पास लगेगा बच्चों लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट क्या होता है, जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल के लिए होता है। अब ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, ये हमारे पास टर्सरी अल्कोहल। जो टर्सरी अल्कोहल में जब लुकास टेस्ट डालते हैं तो बेसिकली बच्चों टर्बिडिटी इमीडिएटली अपीयर हो जाती है, बट सेकेंडरी में आफ्टर 5 to 6 मिनट के बाद होती है। अब इस केस में आपने क्या लिया, या तो वो टेस्ट ले लीजिए या फिर यहाँ पर एक टेस्ट और लिया बच्चों, आयोडोफॉर्म टेस्ट, कि पेंटेन टू ऑल गिव ए आयोडोफॉर्म टेस्ट विद ए येलो प्रेसिपिटेट ऑफ ए आयोडोफॉर्म। बट जो ट्रसरी पेंटेनॉल है हमारे पास, 3 पेंटेनॉल इज डज नॉट गिव ए दिस टेस्ट। तो ये ऐसे भी लिख सकते हो आप, आयोडोफॉर्म टेस्ट ले सकते हो बच्चे यहाँ पर कि जो 2 पेंटेनॉल गिव ए आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और येलो प्रेसिपिटेट देगा किसके, आयोडोफॉर्म के। जो हमारे पास 3 पेंटेन जो ऑल है ये डज नॉट गिव ऑफ ए दिस टेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों, हाउ वुड यू ऑब्टेन ऑफ ए इथेन 1,2-डाइऑल फ्रॉम द इथेनॉल। अब देखिए इस केस में भाई इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH होता है। जैसे ही आपने इसमें कंसनट्रेट H2SO4 डाला, टेम्परेचर 443 केल्विन, तो यहाँ से क्या होगा, डिहाइड्रेशन। अल्फा ग्रुप से क्या निकलेगा, OH, बीटा से हाइड्रोजन, तो किसकी फॉर्मेशन आ जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आएगा बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये बन गया इथेन। अब जब इसके अंदर हम क्या डाल देते हैं, डाइल्यूट KMnO4 डालेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, OH ग्रुप इसके साथ भी अटैच हो जाएगा, OH ग्रुप इसके साथ भी, और डबल बॉन्ड की क्या होगी, क्लीवेज। तो ये हमारे पास बन जाएगा इथेन 1,2-डाइऑल। काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है ये भी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ वुड यू ऑब्टेन एसीटोफिनोन फ्रॉम ए फिनॉल। अब फिनॉल से एसीटोफिनोन कैसे बनता है बच्चों, देखिए सबसे पहले फिनॉल के अंदर आपने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करोगे, जिंक डस्ट डाल दोगे, उसको जैसे ही हीट करते हैं तो हमारे पास डायरेक्टली क्या बनेगा, बेंजीन। अब बेंजीन के अंदर आपने क्या डाल दिया, फ्रीडल क्राफ्ट एस्टाइलेशन रिएक्शन कर दी। फ्रीडल क्राफ्ट एस्टाइलेशन किसकी प्रेजेंस में की, CH3COCl की प्रेजेंस में। एनहाइड्रस Cl3 डाला तो यहाँ से COCH3 ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये कहाँ पर जाएगा, बेंजीन के ऊपर, तो ये बन जाएगा हमारे पास एसीटोफिनॉल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इसके अंदर, हाउ वुड यू ऑब्टेन ए फिनॉल फ्रॉम द बेंजीन, कि बेंजीन से फिनॉल कैसे बनता है। तो सबसे पहले आपने बेंजीन दिया, इसके अंदर क्या डाल दिया, कंसनट्रेटेड H2SO4, तो हमारे पास क्या बनेगा, SO3H, दिस इज ए इलेक्ट्रोफाइल, बेंजीन के ऊपर जाएगा, ये क्या बन गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसके अंदर यदि आपने फर्दर क्या डाल दिया बच्चों, बेस डाल दिया NaOH, तो डायरेक्टली हमारे पास क्या बन जाएगा इसके अंदर, सोडियम फिनॉक्साइड, बेंजीन के ऊपर ONA। ये स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं है,
डायरेक्टली क्या बन जाएगा ONA। जब इसमें डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं बच्चों तो सीधा क्या बनेगा ये, या फिर H पॉजिटिव डाल सकते हो तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इस केस में फिनॉल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर इज मोर वोलेटाइल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल, तो कौन सा होता है बच्चों, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट पैरानाइट्रोफिनॉल के अंदर क्या होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये IUPAC नेम आ गया भाई। नेम द एल्कोहल यूज फॉर दिस ऑफ द फॉलोइंग ईथर, तो कौन सा एल्कोहल इसके अंदर यूज होगा, देखिए इस केस के अंदर तो प्रोपेन 2-ऑल, क्योंकि ये सेकेंडरी फॉर्म में होगा इस केस के अंदर, तो आप आंसर में क्या लिखोगे इसके अंदर, प्रोपेन 2-ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि आउट ऑफ CH3OH एंड यहाँ पर फिनॉल विच वन इज ए मोर एसिडिक, कौन सा मोर एसिडिक होगा बच्चों, यहाँ पर फिनॉल होगा, क्योंकि ये रेजोनेंस शो करेगा, फिनॉक्साइड आयंस बनाएगा, तो जिसके अंदर रेजोनेंस शो होते हैं वही बेसिकली क्या होते हैं, स्टेबल। तो हमने क्या लिखा आंसर में कि फिनॉल इज मोर एसिडिक एज ए फिनॉक्साइड आयंस इज फॉर्म बाय मोर स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस, तो मोर स्टेबल कौन सा हुआ यहाँ पर, फिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, व्हाट हैपन व्हेन फिनॉल इज ऑक्सीडाइज, जैसे ही फिनॉल को ऑक्सीडाइज करते हैं किसकी प्रेजेंस में बच्चों, सोडियम डाइक्रोमेट की, और उसमें साथ में क्या डालते हैं, H2SO4, तो उस केस में क्या बनता है हमारे पास, डाइकीटोन बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, बेंजोक्विनोन। तो फिनॉल के अंदर आपने क्या डाला, Na2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चों इसके अंदर, बेंजोक्विनोन। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड नीचे ऑक्सीजन का आएगा, डबल बॉन्ड ऊपर आएगा, इसको हम बोलते हैं बेंजोक्विनोन, दिस इज ए डार्क कलर्ड सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 34 बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन, क्या होगा जब फिनॉल को हीट करते हैं जिंक डस्ट की फॉर्म में, तो डायरेक्टली क्या बनता है बच्चों, बेंजीन बनता है प्लस जिंक ऑक्साइड निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ वुड वी फॉलोइंग कन्वर्जन कैरिड आउट बाय इथाइल क्लोराइड टू इथेनॉल, तो देखिए इथाइल क्लोराइड क्या फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2Cl। अब बनाना क्या हमने, इथेनॉल CH3CHO, तो सबसे पहले इसमें क्या डालोगे बच्चों, एक्वस NaOH डाल दो, एक्वस QH डाल दो, तो यहाँ से Cl रिप्लेस होगा, OH आ जाएगा, और जैसे इथेनॉल बन गया उसके अंदर सीधा ही क्या डालना है आपने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कौन सा डाल दिया, कॉपर पाउडर 573, तो हमारे पास क्या बनेगा इसके अंदर, इथेनॉल। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों, व्हाट हैपन फिनॉल इज ट्रीटेड विद ए ब्रोमीन वाटर, जब फिनॉल को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो डायरेक्ट पोजीशन कहाँ जाती है बच्चों, 2,4,6 पे जाती है, किसकी, ब्रोमो की। तो यहाँ पर देखिए फिनॉल लिया, इसमें ब्रोमीन वाटर डाला, तो पोजीशन Br की कहाँ पर गई, 2, 4 और 6 पे, तो ये हमारे पास बन गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बन गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगी ये भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, गिव ए सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग ऑफ द पेयर, बेंजोइक एसिड और फिनॉल, तो बेंजोइक एसिड और फिनॉल के अंदर आपने टेस्ट देना है भाई। तो फिनॉल का सबसे बेस्ट टेस्ट कौन सा बच्चों, हमारे पास फेरिक क्लोराइड टेस्ट है, जिसको हम बोलते हैं FeCl3। अब इस केस में देखिए कि फेरिक क्लोराइड टेस्ट एड ऑफ ए न्यूट्रल FeCl3 इन बोथ ऑफ ए सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन में आपने क्या डाल दिया, FeCl3, इसमें भी और इसमें भी, कि फिनॉल रिएक्ट विद ए न्यूट्रल, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, FeCl3 के साथ, टू फॉर्म इज ए आयरन फिनॉल कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं बच्चों, किस कलर के बनाते हैं, याद रखना, इट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वॉयलेट कलर के, बट बेंजोइक एसिड है डज नॉट फॉर्म ऑफ ए, ये इस टाइप के कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है ये भी, हाउ ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन इज कैरिड आउट, कि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये हमारे पास क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से क्या कन्वर्ट करना है आपने, 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल बनाना है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या लिया बच्चों, इसके अंदर एसीटोन डाल दिया भाई, एसीटोन के अंदर सीधा ही बोल दो मैग्नीशियम, क्या डाल दिया, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो यहाँ से यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास MgBr किसके साथ जाएगा, उस ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ से डबल बॉन्ड की क्लीवेज होगी और ये मिथाइल ग्रुप इस कार्बन के साथ चला जाएगा, तो ये हमारे पास बन गई इसकी फॉर्मेशन। अब इस केस में यदि आप सीधा डायरेक्टली क्या कर देते हो, हाइड्रोलिसिस कर देते हो, तो हमारे पास डायरेक्टली क्या बनेगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल बन जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 39, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। देखिए इस केस में कि हाउ इज ए प्रोपीन कन्वर्ट इनटू प्रोपेन 2-ऑल, कन्वर्जन इज कैरिड आउट। तो प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें आपने सबसे पहले क्या कर दिया, एंटी मार्कोनिक रूल लगा देते हैं, HBr। अब इस केस में जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ पर जाएगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन्हें कार्बन के साथ अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर, और जो हाइड्रोजन है बच्चों वो कहाँ पर जाएगा, मोर नंबर पे। तो ये हमारे पास बन गया आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड CH3CH और CH3 इसके ऊपर ये Br। अब इसके अंदर एक्वस NaOH डाल दो भाई, Br को रिप्लेस करेगा, OH आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, प्रोपेन 2-ऑल बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों, हाउ टू कन्वर्ट ऑफ ए फिनॉल टू ए
2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, पिक्रिक एसिड कहते हैं। अब इसके अंदर आपने क्या डालना है, HNO3 डाल देना है भाई, ठीक है ना। जैसे आप HNO3 डालते हैं तो नाइट्रो पोजीशन की फॉर्म कहाँ पर जाएगी, 2,4,6 पे चली जाएगी, तो ये बन गया आपके पास 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको पिक्रिक एसिड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों बेंजोक्विनोन। अब यहाँ पर फिनॉल ऑब्टेन करना है, फिनॉल से क्या ऑब्टेन करना है, बेंजोक्विनोन। तो फिनॉल लिया, इसके अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपने इसको हीट किया, तो हीट करने से हमारे पास क्या बन गया बच्चों, दिस इज ए बेंजोक्विनोन बन गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी आपने किया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है गिव ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रोपेन, ये है भाई 2-प्रोपेनॉल और 2-मिथाइल प्रोपेनॉल। अब इस केस अंदर यदि बात करते हैं बच्चों, देखिए इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट फिर वही आइडोफॉर्म टेस्ट आ गया भाई। 2-प्रोपेनॉल इज ए सेकेंडरी अल्कोहल, ये कौन सा है, सेकेंडरी अल्कोहल। व्हेन इट रिएक्ट विद आयोडीन प्लस NaOH, तो ये कौन सा टेस्ट आ गया, आइडोफॉर्म टेस्ट आ गया हमारे पास, जो येलो प्रेसिपिटेट देगा आइडोफॉर्म के। और जो 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल डज नॉट रिस्पॉन्ड ऑफ दिस टेस्ट, तो इस केस में आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑफ ए मिथेनॉल, गिव ए रीजन। तो फिनॉल मोर एसिडिक क्यों होता है बच्चों, वही चीज़ है, वही रेजोनेंस शो करता है, जिसका रेजोनेंस बनता है वो मोर स्टेबल होता है। तो ये आप क्या लिखोगे आंसर इसका, कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑफ ए मिथेनॉल बिकॉज फिनॉल इज ए फिनोक्साइड आयंस फॉर्म इज ए मोर स्टेबलाइज बाय द रेजोनेंस देन ऑफ ए फिनॉल, सो नो रेजोनेंस इन दी मिथेनॉल, मिथेनॉल के अंदर कोई भी रेजोनेंस नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होता है बच्चों, H बॉन्डिंग वाले का। तो H बॉन्डिंग में किसका होगा, अल्कोहल का, तो ब्यूटेन ऑल का होगा, फिर उसके बाद एल्डिहाइड का, ब्यूटेनल का, फिर उसके बाद इथोक्सी इथेन का बच्चों, और फिर उसके बाद एन ब्यूटेन का। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों यहाँ पर हाउ कैन ए फिनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दी एनिशोल। एनिशोल का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OCH3। जब इस केस में आप HI डालोगे, हाइड्रोजन आयोडाइड, जैसे ही फर्दर हीट करते हैं तो यहाँ पर बच्चों I इसके साथ जाएगा और CH3 के साथ क्या निकलेगा, I, तो ये हमारे पास बनेगा फिनॉल बन जाएगा। तो एनिशोल से फिनॉल के डायरेक्ट कन्वर्जन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ओक, जो नेक्स्ट सेक्शन अभी मैं आपको कराने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए इस केस में इलस्टेट द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा देते हैं। पहले आपको ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एक, वही इसको देखिए सबसे पहले, हाइड्रोबोरेशन ऑफ ए एग्जाम्पल। हाइड्रोबोरेशन में हम क्या डालते हैं बच्चों, BH3 का ट्वाइस डालते हैं, हाइड्रोबोरेशन कहते हैं। प्रोपीन से डायरेक्ट इसमें क्या बनता है हमारे पास, दिस इज ए प्रोपेनॉल बनता है। जैसे आप इसके अंदर ये डालते हैं और प्लस में इसके साथ क्या क्या डाला जाता है बच्चों, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 डाला जाता है। इसमें 2 स्टेप में की हुई है, हम डायरेक्ट एक ही स्टेप में कर लेते हैं बच्चों। BH3 डाल के प्लस उसमें क्या डाल दो, OH नेगेटिव और भी H2O2 डाल दीजिए, तो डायरेक्ट ये हमारे पास क्या बनेगा, प्रोपेनॉल बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन इसके अंदर है भाई, हाउ विल यू सिंथेसाइज ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल फ्रॉम ए अप्रोप्रिएट एल्कीन। अब इस प्रकार की एल्कीन दे दी, ये देखना ध्यान से, काफ़ी कंफ्यूज करती है आपको ये। तो ये जो हमारे पास एल्कीन है बच्चों, इसके अंदर आपने क्या डालना है, KOH डालना है, ठीक है ना। अब देखो एल्कीन मस्ट भी क्या देगी, ये ब्यूटुइन देगी। अब ये ब्यूटुइन के अंदर आपने क्या डाल दिया, यहाँ पर KOH डाल दिया, तो इसकी फॉर्म में हमारे पास क्या बनेगा, इसके अंदर 2-मिथाइल ब्यूटुओल बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और कन्वर्जन है बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल टू ए ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीमर टीमन रिएक्शन बोलते हैं बच्चों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको वैसे भी याद रखना आपने भाई। फिनॉल के अंदर क्लोरोफॉर्म डाला, NaOH डाला बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, बेंजल क्लोराइड बन गया। ऊपर ONA आए, इधर CH और Cl2। इसमें NaOH जैसे ही डालोगे फर्दर तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बेंजेल्डिहाइड, ठीक है ना, ONA और बेंजेल्डिहाइड। जैसे डाइल्यूट HCl डालते हैं तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिकली जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराए बच्चों, ये सारे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर आपके लिए लेके आएंगे, बाय।